Jai Hind. In this lecture, we will learn how we can calculate compatible pairs and maximal compatibles with the help of merger table. In previous lecture, we calculate the compatible pairs with the help of merger graph. But the process is very complex if we calculate the compatible pairs with the help of merger graph. Now in this lecture, we will learn how we can calculate compatible pairs and maximal compatibles with the help of merger table. We have given this state table, and this state table is a incompletely specified machine. In the case of incompletely specified machine, some entry for next state and output are missing. For example, present state है A, अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिलेगी वो है मिसिंग। इसी तरह से इस क्वेश्चन में जहां भी डैश लगा है, ये डैश बताएगा कि नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट है मिसिंग। अब मर्जर टेबल में हम सेल्स बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल साइड मैंने लिखा है A to F। ये जो प्रेजेंट स्टेट दी गई A to F लेनी है, G को नहीं लेना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A to F लिखनी है, जो लास्ट वाली है इसको स्किप करना है। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम स्टेट्स लेंगे वो B से लेके G तक लेंगे, मतलब ये ऊपर वाली स्टेट है इसको नहीं लिखेंगे, और जो स्टेट लिखेंगे वो B to G लिखेंगे। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्टेट्स हैं A to F 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैंने 6 सेल लिए हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ऊपर जाऊंगा F, एक सेल कम कर देना है 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पर एक और कम कर देना है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और लास्ट में 1। अब मैं A स्टेट्स की बाकी स्टेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। हम कंपैटिबिलिटी कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन होती है। अगर ये इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन नहीं होती तो उस केस में हम इक्विवेलेंट स्टेट यूज करते हैं। इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन के केस में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो करते हैं कंपैटिबल। अब कंपैटिबल क्या होता है? टू स्टेट्स आर सेड टू बी कंपैटिबल। जैसे मैं ए और बी को ए और बी को मैं कंपैटिबल बोलूंगा जब सारी की सारी इनपुट्स के लिए। अब यहाँ पर जो इनपुट्स है वो 2 बिट्स की है, तो 2 बिट्स के लिए मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4 0 0 0 1 1 1 1 0। तो 2 स्टेट्स कंपैटिबल होंगी जब सारी की सारी इनपुट्स कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट होती है वो सेम मिलती है। ये है एसेंशियल कंडीशन। पर जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो सेम भी हो सकती है, अगर वो डिफरेंट होती है तो वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। अब मैं पहले ए और बी की कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, क्या ए और बी कंपैटिबल हैं। पहले आउटपुट देखते हैं, सारी की सारी इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम होनी चाहिए। 0 डैश डैश मतलब मैं 0 ले सकता हूँ, डैश 1 आउटपुट सेम, डैश 1 आउटपुट सेम, मतलब ये डैश है तो डैश में नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मैं इवन ले सकता हूँ। इसी तरह से डैश और 1 मतलब आउटपुट में 1 ले सकता हूँ। अब आउटपुट तो है सेम, अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं क्या वो सेम है कि डिफरेंट है। जैसे इस केस में ए डैश, ये दोनों सेम है, डैश को मैं ए ले सकता हूँ। इसी तरह से ई डैश मतलब ये दोनों सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट एफ डैश मतलब ये सेम है। इसी तरह से ई डैश मतलब ये सेम है। ये जो डैश है इस डैश में मैं नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट ई जीरो ले सकता हूँ, तो ए और बी कंपैटिबल है। जब ए और बी कंपैटिबल है तो सेल में आपको टिक लगा लेना है, ये टिक बताएगा ए और बी कंपैटिबल है। अब मैं कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा ए और सी, क्या ए और सी आपस में कंपैटिबल है। पहले एसेंशियल कंडीशन देखते हैं, आउटपुट सेम होनी चाहिए। 0 0 सेम, डैश डैश सेम, डैश 0 सेम, डैश 1 सेम, मतलब इस डैश में मैं आउटपुट 1 ले सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट तो है सेम। अब नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, अब यहाँ पर एफ है यहाँ पर डैश है, मतलब इस डैश में नेक्स्ट स्टेट में एफ ले सकता हूँ। ए डैश सेम, डैश डैश सेम, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट, तो मैं क्या बोलूंगा? ए और सी कंपैटिबल होंगे जब इम्प्लाइंड स्टेट्स ई एफ आपस में कंपैटिबल होंगे, तो यहाँ पर लिखा ई है। ए सी कंपैटिबल होंगे जब इम्प्लाइंड स्टेट ई एफ कंपैटिबल होंगे। अब मैं ए की डी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। पहले आउटपुट देखेंगे, 0 डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश 1 सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट सेम है। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, ई डैश सेम ले सकते हैं, डैश डैश, ए डैश, डैश डैश, मतलब इस केस में आउटपुट भी सेम है और नेक्स्ट स्टेट भी सेम है, तो ए और डी कंपैटिबल हैं। जैसे ए और डी कंपैटिबल हैं तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा टिक। अब मैं ए और ई की कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। आउटपुट देखते हैं, 0 डैश सेम, डैश 0 सेम, डैश 0 सेम, डैश 1 सेम, मतलब आउटपुट सेम है। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेट सेम है? डी डैश सेम,
बी डैश सेम, सी डैश सेम, यहाँ भी डैश है मतलब सेम, मतलब ए और ई भी कंपैटिबल हैं। जैसे ही ए और ई कंपैटिबल है मैंने लगा दिया टिक। इन ए एफ की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, क्या ए एफ आपस में कंपैटिबल है। पहले आउटपुट देखेंगे, 0 0 सेम, डैश 1 सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट तो सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, सी डैश सेम। इस केस में नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, मतलब ए एंड एफ आर पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट। ये कंपैटिबल कब होगा, अगर ई और सी आपस में कंपैटिबल होंगे। तो मैंने लिख दिया ए और एफ कंपैटिबल होंगे अगर सी और ई आपस में कंपैटिबल होंगे। अब मैं ए और जी की कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। आउटपुट 0 0 सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश 1 सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, ए डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम। अगेन इस केस में नेक्स्ट स्टेट भी सेम है, ई ई। तो मतलब ए और जी आपस में है कंपैटिबल, कंपैटिबल है तो मैंने लगा दिया टिक। मैंने ए की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर ली। अब मैं बी स्टेट की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। पहले मैं बी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। असेंशियल कंडीशन है कि सारी की सारी इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम होना चाहिए। डैश 0 सेम, डैश डैश सेम, 0 to 1 आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट। मतलब अगर मैं बी और सी को लेता हूं, अगर इनपुट में 1 1 अप्लाई करते हैं, आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट। अगर आउटपुट डिफरेंट होती है तो स्टेट्स कंपैटिबल नहीं होंगे, मतलब बी और सी कंपैटिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया क्रॉस, बी और सी आर नॉट कंपैटिबल। अब मैं बी और डी के बीच में कंपैटिबिलिटी देखूंगा। डैश डैश सेम, 1 डैश सेम, 1 1 सेम, 1 डैश सेम, मतलब आउटपुट है सेम, जो है असेंशियल कंडीशन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट, डैश डैश सेम, एफ डैश सेम, ई ए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, ए डैश सेम, मतलब बी और डी 100% कंपैटिबल नहीं है। ये कंपैटिबल कब होंगे, जब इंप्लाइंड स्टेट ए एंड ई कंपैटिबल होंगे। तो बी और डी कंपैटिबल होंगे जब इंप्लाइंड स्टेट ए ई कंपैटिबल होंगे। इंप्लाइंड का क्या मतलब है, ये जो बी डी है ये कंपैटिबल हो भी सकते हैं या नहीं होंगे। बी डी कंपैटिबल कब होंगे, जब इंप्लाइंड स्टेट ए ई आपस में कंपैटिबल होगी। अगर ए ई स्टेट्स आपस में कंपैटिबल नहीं होगी तो उस केस में बी डी कंपैटिबल नहीं होंगे। अब मैं बी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी देखूंगा, डैश डैश आउटपुट से 1 0 आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट। अगर मैं बी ई की कंपैटिबिलिटी चेक करता हूं, अगर 0 1 इनपुट अप्लाई करते हैं, आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब ये कंपैटिबल नहीं है। तो बी एंड ई आर नॉट कंपैटिबल, तो लगा दिया क्रॉस। कंपैटिबल क्या होता है कि सारी की सारी इनपुट्स के लिए, जैसे यहाँ पर इनपुट था 2 वेरिएबल का, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने 4 0 0 0 1 1 0 1 1। कंपैटिबल, two states are said to be compatible if for every possible inputs the output must be the same. This is essential condition. And the next state, either it should be same, if it is different then states should be compatible with each other. इसी तरह से B और F के बीच में compatibility देखते हैं, क्या B और F compatible है। आउटपुट सेम 0 0, डैश 1 आउटपुट सेम, 0 डैश आउटपुट सेम, 1 डैश आउटपुट सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं बी और एफ के लिए, डैश मतलब सेम है, एफ सी नेक्स्ट स्टेट हो चुकी है डिफरेंट। आगे चेक कर लेते हैं, ई डैश सेम, ए डैश सेम, मतलब बी और एफ आर पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट। ये कंपैटिबल होंगे जब एफ सी आपस में कंपैटिबल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बी एफ कंपैटिबल होगा जब सी एफ आपस में कंपैटिबल हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं एफ सी भी लिख सकता हूँ, पर सी अल्फाबेट में पहले आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सी एफ। जैसे यहाँ भी मैंने लिखा ई एफ, ई अल्फाबेट में पहले आता है तो मैंने लिखा ई एफ। आप एफ ई भी लिख सकते हो। इसी तरह से बी और जी की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, क्या बी और जी कंपैटिबल है। आउटपुट सेम, डैश 1 डैश सेम, 1 डैश सेम, 1 1 सेम, आउटपुट है सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, डैश मतलब सेम, एफ डैश सेम, ई डैश सेम, और यहाँ पर तो सेम है ए ए, तो यहाँ तो नेक्स्ट स्टेट सेम है, मतलब बी और जी आर कंपैटिबल। तो कंपैटिबल है तो यहाँ लगा दिया टिक। अब मैं सी स्टेट की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। आपने सी की ऊपर वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करनी है,
ऊपर वाली स्टेट के साथ हम पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ए सी की पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर चुके हैं ए और सी, इसी तरह से बी और सी की पहले चेक कर चुके हैं बी और सी। अब मैं चेक करूंगा सी की डी के साथ, क्या सी डी कंपैटिबल है। बच्चों यहाँ पर देखो आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट। अगर आउटपुट डिफरेंट हो जाती है तो स्टेट्स कंपैटिबल नहीं होंगे, तो सी और डी आपस में कंपैटिबल नहीं। अब मैं सी की ई के साथ चेक करूंगा, क्या सी और ई आपस में कंपैटिबल है। पहली कंडीशन देखनी होती है आउटपुट, जीरो डैश आउटपुट सेम, डैश मतलब सेम, जीरो जीरो सेम, वन वन सेम। अब देखेंगे नेक्स्ट डेट, एफ डैश सेम, डैश सी सेम, यहाँ पर नेक्स्ट डेट है डिफरेंट ए बी, इस केस में भी नेक्स्ट डेट है डिफरेंट एफ डी। तो मैं क्या बोलूंगा, सी और ई कंपैटिबल कब होंगे, अगर इंप्लाइंड स्टेट कौन कौन सी ए बी एंड एफ डी आपस में कंपैटिबल होंगे, मतलब ए बी एंड डी एफ अगर कंपैटिबल होंगे तभी सी ई कंपैटिबल होंगे। अब सी की मैं एफ के साथ कंपैटिबिलिटी देखूंगा, क्या सी एफ कंपैटिबल है। जीरो जीरो आउटपुट सेम, डैश मतलब सेम, जीरो डैश सेम, वन डैश सेम, आउटपुट सेम है। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, एफ डैश सेम, ए डैश सेम, डैश सी सेम। अब यहाँ पर देखो एफ सी यहाँ पर है डिफरेंट, पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें दिया था सी एफ की हमने कंपैटिबिलिटी चेक करनी और यहाँ पर हमें क्या मिला, एफ सी मतलब सेम मिला। सी एफ की चेक करनी थी और यहाँ पर नेक्स्ट डेट भी एफ सी मतलब सेम मिला। इस कॉम्बिनेशन को कंपैटिबिलिटी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो सी और एफ 100% कंपैटिबल है, तो लगाया टिक। इसी तरह से सी और जी की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, क्या सी और जी कंपैटिबल है। सी एंड जी, पहले देखेंगे आउटपुट, जीरो जीरो सेम, डैश डैश सेम, जीरो डैश सेम, वन वन, आउटपुट है सेम। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट डेट डिफरेंट एफ ए। इस केस में देखते हैं ए डैश सेम, डैश डैश सेम, यहाँ भी नेक्स्ट डेट हो चुकी है डिफरेंट एफ ई। मतलब सी और जी कंपैटिबल होंगे अगर ए एफ एंड ई एफ आपस में कंपैटिबल होंगे, मतलब ए एफ एंड ई एफ अगर कंपैटिबल होंगे तभी सी और जी कंपैटिबल होंगे। अब मैं डी की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, पहले डी की ई के साथ चेक करूंगा, डैश डैश आउटपुट सेम, डैश जीरो आउटपुट सेम, वन जीरो आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब डी ई कंपैटिबल नहीं है। अब डी की एफ के साथ देखते हैं, डैश जीरो आउटपुट सेम, डैश वन आउटपुट सेम, वन डैश आउटपुट सेम, डैश डैश आउटपुट सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट डेट देखते हैं, डैश सेम, डैश सी सेम, ए डैश सेम, डैश डैश मतलब सेम, मतलब डी और एफ आर कंपैटिबल, टिक लगा दिया। अब डी की जी के साथ देखते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं, डैश जीरो सेम, डैश डैश सेम, वन डैश सेम, डैश वन सेम। नेक्स्ट डेट देखते हैं, डैश ई सेम, डैश सेम, ए डैश सेम, डैश ए सेम, मतलब ये भी कंपैटिबल है, ई जी के साथ कंपैटिबल है। इसी तरह से अब मैं ई की एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, डैश जीरो सेम, जीरो वन, आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब ई और एफ कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह से ई की जी के साथ देखते हैं, डैश जीरो सेम, जीरो डैश सेम, जीरो डैश सेम, वन वन सेम। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, डैश ई सेम, सी डैश सेम, बी डैश सेम, डी ए, यहाँ पर नेक्स्ट डेट है डिफरेंट। तो ई और जी कंपैटिबल होंगे अगर इंप्लाइंड स्टेट ए डी आपस में कंपैटिबल हो। हाँ लिख दिया इंप्लाइंड स्टेट ए। अब एफ की जी के साथ चेक करेंगे, जीरो जीरो आउटपुट सेम, वन डैश सेम, डैश सेम, डैश वन सेम। नेक्स्ट डेट देखते हैं, ए डैश सेम, डैश सी सेम, यहाँ पर है डिफरेंट सी। तो एफ जी कंपैटिबल होंगे अगर इंप्लाइंड स्टेट सी ई आपस में कंपैटिबल होंगे। अब ये टेबल क्या बताएगा, जैसे ये लगा है क्रॉस, इसका मतलब है बी और सी आपस में कंपैटिबल नहीं, ये क्रॉस है, सी और डी आपस में कंपैटिबल नहीं। तो जहां पे टिक लगा है वो स्टेट्स आपस में कंपैटिबल है, ए और बी आपस में कंपैटिबल है। इसी तरह से ए और डी आपस में कंपैटिबल, और जहां पे लिखी है इंप्लाइंग स्टेट, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल एफ एंड जी, दीज आर पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट, ये कंपैटिबल हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। एफ और जी कंपैटिबल कब होंगे, जब इंप्लाइंड स्टेट सी ई आपस में कंपैटिबल हो। इसी तरह से ई और जी कंपैटिबल कब होंगे, जब ए डी स्टेट्स आपस में कंपैटिबल होंगी। अब बच्चों जो पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी मैं चेक करूंगा। अब मैं यहां से शुरू करूंगा, ए और सी कंपैटिबल कब होंगे, जब इंप्लाइंड स्टेट ई एफ कंपैटिबल हो।
क्या ई एफ आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं? अगर मैं ई एफ को देखता हूं, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, ई एफ कंपैटिबल नहीं है। जब ई एफ कंपैटिबल नहीं है तो ए सी भी कंपैटिबल नहीं होंगे। तो मतलब ई एफ कंपैटिबल नहीं है, मैंने लगा दिया क्रॉस, तो बाय डिफॉल्ट ए सी भी कंपैटिबल नहीं होंगे। अब ये ए सी भी कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह से इसको चेक करते हैं, क्या ए एफ कंपैटिबल है? ए एफ कंपैटिबल होगा अगर सी ई कंपैटिबल। अब मैं सी ई को चेक करूंगा, सी और ई, तो बच्चों यहाँ पर कंडीशन आ गई, सी और ई कंपैटिबल होंगे जब ये दोनों कंपैटिबल होंगे, ए बी एंड डी है। तो मैंने लिख दिया ए बी एंड, जब ये दोनों कंपैटिबल होंगे तभी सी ई कंपैटिबल होगा। अब पहले ए बी को चेक करते हैं, क्या ए बी कंपैटिबल है? ए और बी को, ए और बी के आगे लगा है टिक, मतलब ए बी है। अब इंप्लाइंग स्टेट डी एफ को देखते हैं, क्या डी एफ कंपैटिबल है? डी और एफ को देखो, यहाँ भी लगा है टिक, मतलब ये कंपैटिबल। अब ये दोनों कंपैटिबल हैं, सी ई भी कंपैटिबल है, और जब सी ई कंपैटिबल है, ए एफ भी कंपैटिबल है। तो बच्चों ए और एफ है कंपैटिबल, और यहाँ पर आप स्मॉल सा टिक लगा सकते हो। ये टिक क्या बताएगा? ए और एफ कंपैटिबल है बिकॉज सी ई इज कंपैटिबल। अब सी ई कंपैटिबल कैसे बना? जब ए बी और डी एफ दोनों कंपैटिबल थे, तो ये ए बी और डी एफ भी है कंपैटिबल। तो इस सेल में भी एज ए रेफरेंस आप स्मॉल टिक लगा सकते हो। ये टिक क्या बताएगा? अब सी और ई भी आपस में कंपैटिबल है। इसी तरह से बी और डी की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। बी और डी कंपैटिबल होंगे जब ए ई कंपैटिबल होगा। अब ए ई देखते हैं, ए एंड ई, ए एंड ई है कंपैटिबल, ए एंड ई कंपैटिबल है तो बी डी भी कंपैटिबल है, तो ए ई कंपैटिबल है, तो स्मॉल सा टिक लगा दिया मैंने। इसी तरह से बी और एफ को देखते हैं, बी और एफ कंपैटिबल होंगे जब सी एफ कंपैटिबल हो। अब इंप्लाइंग स्टेट, क्या सी एफ कंपैटिबल है? अगर मैं सी एफ को देखता हूँ, सी एफ कंपैटिबल है तो बी एफ भी कंपैटिबल है, तो सी एफ है यहाँ पर कंपैटिबल, और सी एफ कंपैटिबल है तो बी एफ भी कंपैटिबल होगा। इसको मैं पहले चेक कर चुका हूं, अब मैं इसको करूंगा, क्या सी जी कंपैटिबल है? सी जी कंपैटिबल होंगे अगर इंप्लाइंग स्टेट ई एफ एंड एफ दोनों कंपैटिबल होंगे, ई एफ एंड ए। क्या ई एफ कंपैटिबल है? ई एफ को देखते हैं, ई एफ, बच्चों यहाँ देखो ई एफ कंपैटिबल ही नहीं है, क्रॉस लगा है। अब इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंपैटिबल नहीं है तो सी जी कंपैटिबल नहीं होगा। सी जी ने कंपैटिबल कब होना था? जब दोनों कंपैटिबल होते। तो इस केस में मैं क्रॉस लगा दूंगा, ये क्रॉस बताएगा कि सी और जी आपस में कंपैटिबल नहीं है, और सी और जी कंपैटिबल क्यों नहीं हुए? ई एफ कंपैटिबल नहीं था। इसी तरह से ई और जी की देखते हैं, ई और जी कंपैटिबल होगा अगर ए डी कंपैटिबल हो। क्या ए डी कंपैटिबल है? ए और डी कंपैटिबल आप देख सकते हो, तो ई जी भी कंपैटिबल होगा। अब ए डी कंपैटिबल है तो एक स्मॉल टिक लगा दिया, तो ई जी भी कंपैटिबल होगा। इसी तरह से एफ और जी की देखते हैं, एफ और जी कंपैटिबल होगा अगर सी ई कंपैटिबल होगा। सी ई को देखते हैं, ऑलरेडी पहले चेक कर चुके हैं, सी ई कंपैटिबल तभी स्मॉल टिक लगाया है। सी डी, तो सी ई कंपैटिबल है तो एफ जी भी कंपैटिबल है, तो सी ई है कंपैटिबल। इस सेल में जहां पर लगा है क्रॉस, वो कंपैटिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब ये जो इंप्लाइंग स्टेट थी ई एफ, ये कंपैटिबल नहीं थे, और जब ये कंपैटिबल नहीं थे तो ए और सी आपस में कंपैटिबल नहीं हुए। यहाँ भी क्रॉस लगा है, मतलब सी और जी कंपैटिबल नहीं हुए। कंपैटिबल क्यों नहीं थे? इस केस में ई एफ कंपैटिबल नहीं था। और जहां मैंने स्मॉल टिक लगाए हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग है कि दीज आर द कंपैटिबल स्टेट। ई और जी कंपैटिबल है बिकॉज इंप्लाइंग स्टेट ए डी आर कंपैटिबल। इसी तरह से एफ जी कंपैटिबल है बिकॉज इंप्लाइंग स्टेट सी ई आर कंपैटिबल। इसके आगे लिखना है कंपैटिबल पेयर। और कंपैटिबल पेयर कैसे लिखेंगे? जैसे ए और बी है कंपैटिबल, टिक लगा है तो दिस इज ए कंपैटिबल पेयर। इसी तरह से ए एंड डी इज आल्सो कंपैटिबल, अगेन ए एंड ई इज आल्सो कंपैटिबल, अगेन ए एंड एफ इज आल्सो कंपैटिबल। ये कंपैटिबल क्यों है? बिकॉज सी ई इंप्लाइंग स्टेट इज कंपैटिबल है। अब बच्चों ध्यान रखना है, जैसे ए एफ कंपैटिबल थे बिकॉज सी एंड ई इंप्लाइंग स्टेट आर कंपैटिबल, नो डाउट सी एंड ई आर कंपैटिबल। तो यहाँ पर इसको सी एंड ई को नहीं लिख लेना है,
ऐसा मैंने क्यों बोल रहा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आगे सीई कंपैटिबल पेयर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब मैं सी के लिए चेक करूंगा तो सी और ई आर कंपैटिबल, तो उस केस में मैं सी और ई लिख लूंगा, नहीं तो ये कंपैटिबल पेयर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से ए एंड जी इज आल्सो कंपैटिबल, ए के लिए मैंने लिख दिया। अब बी के लिए लिखूंगा, बी एंड डी आर कंपैटिबल बिकॉज ए ई आर कंपैटिबल, बी एंड डी आर कंपैटिबल। अगेन बी एंड एफ आर कंपैटिबल, अगेन बी एंड जी आर कंपैटिबल। इसी तरह से सी के लिए लिखते हैं, सी किसके साथ कंपैटिबल है, ई के साथ कंपैटिबल है। ई के साथ कंपैटिबल क्यों है, ये दोनों कंपैटिबल थे, सी एंड ई आर कंपैटिबल। अगेन सी एंड एफ आर कंपैटिबल। इसी तरह से डी के लिए लिखते हैं, डी ई के साथ कंपैटिबल था एंड डी एफ के साथ कंपैटिबल था। इसी तरह से ई के लिए लिखते हैं, ई एंड जी आर कंपैटिबल। और लास्ट में एफ एंड जी आर कंपैटिबल। तो टोटल कंपैटिबल पेयर बने 14। अब इसके आगे हम बनाएंगे मैक्सिमल कंपैटिबल्स सेट। मैक्सिमल कंपैटिबल्स में हम कंपैटिबल पेयर को आपस में कंबाइन करते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने मर्जर ग्राफ की हेल्प से कंपैटिबल पेयर्स एंड मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स बनाए थे। मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स को मैं कंपैटिबल पेयर को देख के भी बना सकता हूं, पर उससे जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इस केस में मैं मर्जर टेबल की हेल्प से डायरेक्टली मैक्सिमल कंपैटिबल्स बना दूंगा। अब इसके आगे मैं मैक्सिमल कंपैटिबल्स के सेट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मर्जर टेबल। प्रोसेस कैसे करना है, मैं इस तरह से लिख लूंगा, कॉलम एफ, कॉलम ई, कॉलम डी, कॉलम सी, कॉलम बी, कॉलम ए। ऐसा क्यों लिखा, दिस इज एफ कॉलम, दिस इज ई कॉलम, दिस इज डी कॉलम, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस। अब बच्चों पहले एफ के लिए एंट्री लिखेंगे, एफ इज कंपैटिबल विद जी। तो ये ग्रुप मैंने बना दिया, एफ इज कंपैटिबल विद जी। अब ई के लिए लिखेंगे, ई किसके साथ कंपैटिबल है, जी के साथ। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स में हम लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। वो कैसे देखते हैं, जैसे ई के लिए एंट्री देखेंगे। अब मैं ये देखूंगा क्या एफ जी इस ब्लॉक में प्रेजेंट है, इस ब्लॉक में सिंगल स्टेट जी प्रेजेंट है, एफ जी प्रेजेंट नहीं है। ई इज कंपैटिबल विद जी, और इसको नीचे लिख देंगे, एफ इज कंपैटिबल विद जी। अब डी के लिए एंट्री लिखेंगे, डी किसके साथ कंपैटिबल है, डी कंपैटिबल है एफ और जी के साथ। अब डी के लिए लिखेंगे तो प्रीवियस कॉलम ई चेक करेंगे, क्या ई जी इस ब्लॉक में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, दिस इज एफ जी, दिस इज ई जी। इसी तरह से एफ जी क्या इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, दिस इज एफ जी, दिस इज एफ जी। तो इस सेट में थी 2 स्टेट्स। अब डी को इसके साथ कंबाइन कर देना है। कंबाइन क्यों करना है, ये जो एफ जी है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो डी को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, डी एफ जी। अब इस ग्रुप में 3 स्टेट्स हैं। इसी तरह से ये जो ई जी है इसको नीचे लिख लेना है। अब देखना है सी, सी किसके साथ कंपैटिबल है, सी इन दो के साथ कंपैटिबल है, ई एंड एफ। अब मैं ये देखूंगा कि प्रीवियस कॉलम के ग्रुप में क्या हम स्टेट सी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे डी एफ जी यहाँ पर है 3 एलिमेंट, यहाँ पर तो है 2 एलिमेंट, तो डी एफ जी बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह से ये है ई जी, क्या ई जी इस ब्लॉक में प्रेजेंट है, यहाँ पर है ई एफ एंड दिस इज ई जी, मतलब ई जी प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, तो पेयर में ही लिखेंगे, सी इज कंपैटिबल विद ई, सी इज कंपैटिबल विद एफ, फिर इसको नीचे लिख लेना है, डी एफ जी एंड देन ई जी। हमने बनाने हैं मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स। मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स में हम कंपैटिबल पेयर को आपस में अटैच करते हैं। देखते हैं कॉलम बी। अब बी किसके साथ कंपैटिबल है, बच्चों बी कंपैटिबल है डी एफ जी। अगेन सीई को देखते हैं, क्या सीई इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। सी एफ नहीं प्रेजेंट है, यहां पर है डीएफजी, डीएफजी ये डीएफजी इसमें प्रेजेंट है, तो इस बी को इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, लार्जेस्ट ग्रुप बना दूंगा, बी डी एफ जी। ईजी देख लेते हैं, क्या ईजी प्रेजेंट है, ईजी भी यहां प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो बी था इसके साथ कंबाइन कर दिया, बी डी एफ जी। तो अब सारी की सारी स्टेट यूज हो चुकी हैं, डी एफ जी डी एफ जी। अब इसको नीचे लिख लेना है, सीई सी एफ, इसको नहीं लिखना है डी एफ जी, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ई जी।
अगेन ए के लिए देखते हैं, ए किसके साथ कंपैटिबल है? ए कंपैटिबल है बी डी ई एफ जी। ए कंपैटिबल है बी डी ई एफ जी। अगेन प्रीवियस कॉलम के ग्रुप्स को देखते हैं, क्या उसमें हम स्टेट ए ऐड कर सकते हैं कि नहीं? बी डी एफ जी। बच्चों बी डी एफ जी इस ग्रुप के या फिर इस सेट के जो स्टेट्स हैं वो सारी की सारी स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ए को मैं किससे कंबाइन कर सकता हूँ? ए बी डी एफ जी। दैट इज ए को यहाँ पर कंबाइन कर दिया, ए बी डी एफ जी। अगेन सीई, सीई क्या प्रेजेंट है? नहीं है, इसमें तो सीई है ही नहीं है। सी एफ भी नहीं है। ई जी यूज होता है, दिस इज ई दिस इज जी। तो सिंपली ए किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? इसके साथ, ए ई जी। अब ये जो स्टेट्स हैं जिनके साथ ए कंपैटिबल है, सारी की सारी स्टेट्स की एंट्री कॉलम ए में लिख दी है, बी डी ई एफ जी, बी डी एफ जी, और यहाँ पर कर दिया ई। अगर कोई स्टेट रह जाती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता एक्स, अगर वो यूज नहीं होता तो यहाँ पर मैंने एक और पेयर बनाना था, सिंपली लिखना था ए एक्स। पर इस तरह से कंडीशन यहाँ पर नहीं आ रही है। इसके आगे क्या करना है? बी डी एफ जी यूज हो चुका है, सीई को यहाँ लिख देंगे, सी एफ को लिख देंगे, और ईजी को नहीं लिखना, ईजी को यहाँ यूज कर चुके हैं। तो बच्चों हमारे पास कितने मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स बने? 4, 1 2 3 4। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स क्या बताएंगे? इस सेट में ये जो 5 स्टेट्स हैं ये हैं आपस में कंपैटिबल, इनको मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ। इसी तरह से इस सेट में है 3 स्टेट्स, इनको मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ। इस सेट में है 2 स्टेट्स, इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। और इस सेट में है 2 स्टेट्स, इनको मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ। तो मर्जिंग कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन 5 स्टेट्स को मर्ज करके हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बीटा से, और ये जो सीई है इसको मर्ज करके गामा से, और सी एफ है इसको डेल्टा से। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कितने मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स बनेंगे, तो कितने मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स बने? 4, 1 2 3 4। एंड दीज आर द कंपैटिबल पेयर।